हेलो दोस्तों, अम्बा करियर इंस्टीट्यूट के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज के हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ऑपरेशन ऑन सेट का पार्ट 2 और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 का पार्ट 2 भी है। तो आज हम जो ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं डैट इज़ ऑपरेशन ऑन सेट में दो ऑपरेशंस को हम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, ये वाला ऑपरेशन। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। उससे पहले मैं बता दूं, उससे पहले हमारा जो टारगेट है, हमारा जो कंप्लीट टारगेट है वो मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल सेट के ऊपर है। पिछले लेक्चर में ही हमें इसे डिस्कस करना चाहिए था बट हो नहीं पाया था, तो मैं इसमें डिस्कस कर देता हूँ और ताकि और भी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाए और कोई भी प्रॉब्लम ना हो यूनिवर्सल सेट के रिगार्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। मैंने यूनिवर्सल सेट टाइप्स ऑफ सेट्स में भी पढ़ा रखा है, डैट इज़ आई थिंक लेक्चर नंबर 2। ओके, यूनिवर्सल सेट में हम जानेंगे यूनिवर्सल सेट जो होता है वैसा सेट होता है, ठीक है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली रिलेवेंट होता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के अंदर यूनिवर्सल सेट अलग अलग होता है। इसे जनरली हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं एंड आप देख सकते हो जितने भी सेट्स होते हैं सभी क्वेश्चंस के अंदर, जो भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, अगर उसमें यूनिवर्सल सेट दिया हो तो वो सारे सेट यूनिवर्सल सेट्स के क्या होंगे, सबसेट होंगे। ओके, जितने भी सेट्स दिया हो, अगर उसमें यूनिवर्सल सेट भी दिया हो तो जितने भी सेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, ये दो सेट्स दिए गए हैं किसी क्वेश्चन के अंदर और उसमें एक यूनिवर्सल सेट भी दिया गया है, क्वेश्चंस के अंदर यूनिवर्सल सेट भी दिया गया, तो इट मीन्स कि सेट ए एंड सेट बी जो होगा ये एक सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का। तो सेट ए एंड बी जो होगा इट इज़ अ सबसेट ऑफ यू। ठीक है, क्यों होता है, ये सारे क्वेश्चंस जब हम अटेम्प्ट करेंगे उसमें वन बाय वन आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो हमने यूनिवर्सल सेट को समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया है। ठीक है, एग्जांपल लिया, यूनिवर्सल सेट की वैल्यू जो दी गई है 1, सेट के अंदर जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट्स हैं। एंड मैंने दूसरा दो सेट्स लिया दैट इज सेट ए एंड सेट बी। सेट ए के अंदर 1 2 एंड 3 ऑब्जेक्ट्स है या एलिमेंट्स है या मेंबर्स है, जो कहेंगे वो सारी चीज़ें कह सकते हैं। बी के अंदर 3 एंड 5 है, 3 5 एंड 9 है। देन आपको ड्रॉ करना पहला वेन डायग्राम किसका, जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया है, एक ऑपरेशन डैट इज़ यूनियन, ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। अगेन मैं ए यूनियन बी के बारे में बताऊं तो सेट ए एंड सेट बी के एलिमेंट्स को मिला करके एक नया सेट बनाना ही यूनियन कहलाता है। और इस दोनों बी सेट के अंदर जो भी कॉमन एलिमेंट है उसे एक ही बार लिखना होता है, यूनिक एलिमेंट तो एक बार लिखे ही जाते हैं। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग अटेम्प्ट करते हैं देन सॉल्व करते हैं। ओके, तो सॉरी, तो इस क्वेश्चन के अंदर u की जो वैल्यू दी गई है 1 2 3, ये जस्ट समझाने के लिए दिया गया है कि मैं यहाँ पे आपको यूनिवर्सल सेट का मीनिंग समझा सकूँ। तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले यूनियन निकालना है। तो ए यूनियन बी क्या होता है, तो मैं बता दूँ, सेट ए का सारा एलिमेंट 1 2 3 एंड सेट बी का सारा एलिमेंट 3 5 एंड 9। तो हम इसमें 3 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 5 एंड 9, तो ये क्या हो गया, यूनियन हो गया। मैंने पहले ही बोला कि यूनियन ऑफ सेट वैसे होता है जैसे मैंने यहाँ पे दो सेट का यूनियन निकाल रहा हूँ, तो सेट ए का एलिमेंट एंड सेट बी का एलिमेंट को कंबाइन करके लिखना ही यूनियन कहलाता है। और इसमें जो भी कॉमन एलिमेंट है देख सकते हैं, सेट बी ए के अंदर 3 है एंड सेट बी के अंदर भी 3 है, जो भी कॉमन एलिमेंट है उसे मैंने क्या किया है, एक ही बार लिखा है। ठीक है, और यही क्या होगा, यूनियन हो जाएगा। तो यूनियन ये आ गया। अब आपको इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों सेट के बीच में जो भी कॉमन एलिमेंट होता है वही क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन कहलाता है। तो ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे तो इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, यस इसमें 3 है। तो 3 क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। इंटरसेक्शन मतलब दोनों सेट के अंदर जो भी कॉमन एलिमेंट है वही इंटरसेक्शन कहलाता है। अब इसे हम वेन डायग्राम के थ्रू ड्रॉ आउट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है वो
यूनियन फाइंड आउट नहीं करनी है, वो हमें वेन डायग्राम निकालना है। तो मैंने इसको और भी अच्छे से विजुलाइज करने के लिए हमने क्या करा, इसको फाइंड आउट कर लिया है। चलिए वेन डायग्राम ड्रॉ आउट करते हैं। तो जैसे हम इसके वेन डायग्राम को ड्रॉ आउट करते थे, कुछ यूं रेक्टेंगुलर शेप होता था और यहाँ पे यू लिखा जाता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यू इट स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हर एक क्वेश्चन में अलग अलग होता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट ये पूरा का पूरा के अंदर हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये सारे एलिमेंट्स इस रेक्टेंगल से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले हम इस रेक्टेंगल में ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो देख लो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वाला जो है ये सेट ए को रिप्रेजेंट करेगा। सेट ए में देख सकते हो एलिमेंट्स कौन कौन से, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। सेट बी के अंदर कौन कौन एलिमेंट है, 3 5 एंड 9, 3 5 एंड 9, 5 एंड 9। ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला बाउंड्री आप लोग जैसे कि देख सकते हो, ये सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेट बी के अंदर जो एलिमेंट है 3 5 एंड 9 है, एंड सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है 1 एंड 2 एंड 3 है, ठीक है। तो 3 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए के अंदर भी आता है, सेट बी के अंदर भी आता है। तो हमें क्या निकालना है, यूनियन। यूनियन क्या होता है, ये दोनों एलिमेंट्स ये दोनों सेट के जो भी एलिमेंट्स है वो यूनियन कहलाते हैं। तो इसको हम कंप्लीटली अगर हम क्या करें, कलर कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। ओके, और ये जो वॉइड रीजन बचा है, ये जो वॉइड रीजन बचा है, इसे हम कहते हैं यू। यू नहीं कहते, ये पूरा का पूरा रीजन ही यू का है, ठीक है। इसमें बचे कुछ जो एलिमेंट है जो इस सेट के अंदर नहीं लिखा है, वो इसका मतलब ये होता है ये बाहर के हैं। जैसे 1 2 तो ये तो लिखा है, इससे 3 भी लिखा गया है, 5 भी लिखा है, बट 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 9 है 10। तो ये पूरा का पूरा एक क्या बना देता है, एक यूनिवर्स, छोटा सा यूनिवर्स बना देता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए। ओके, तो यहाँ पे रेड वाला जो हाईलाइटेड एरिया है, यही हाईलाइटेड एरिया, रेड वाला हाईलाइटेड एरिया, ये कहलाता है यूनियन। ओके, इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम अगेन मैं बता दूं, ये रफली मैं सारे काम कर रहा हूँ, आप अच्छे से इसको एज ए फेयरली कर सकते हैं। तो देख लो, इसमें ये एक सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे गए डैट इज़ 1 2 एंड 3। सेट बी के अंदर जो एलिमेंट लिखे गए 3 5 एंड 9, ठीक है। तो इंटरसेक्शन होता था कॉमन पॉइंट। देख लो, ये वाला रीजन सेट ए के अंदर भी आ रहा है एंड सेट बी के अंदर भी आ रहा है। तो ये वाला जो रेड हाईलाइटेड एरिया हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, और ये यू हो गया, ये पूरा का पूरा जो एक यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 6 हो गए, 7 हो गया, 10 हो गया एंड 8 हो गया। तो इस टाइप से सारे एलिमेंट्स है। और ये देख सकते हो सारे के सारे एलिमेंट्स किससे लाई कर रहे हैं, यू से लाई कर रहे हैं, चाहे वो सेट ए के एलिमेंट्स हो, चाहे सेट बी के एलिमेंट्स हो, या ए यूनियन बी के एलिमेंट्स हो, ठीक है। तो मेरा मोटिव यही था कि यू का मीनिंग क्लियर हो जाए। आई थिंक इस वाले एग्जाम्पल के साथ यू का मीनिंग डैट इज़ यूनिवर्सल सेट का मीनिंग क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। और भी कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। चलिए देखते हैं अगला, डैट इज़ डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, इसके बारे में। ओके, डिफरेंस स्टार्ट करने से पहले मैं अगेन बता दूं, मैंने ये नहीं लिखा कि ये जो आपने बनाया फिगर, ये वेन डायग्राम का ही है। वेन डायग्राम में क्या होता है, सेट्स को और सेट के बीच के रिलेशनशिप को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे यूनियन वाले रिलेशनशिप्स को ये वाला जो डायग्राम है उसने रिप्रेजेंट करा। तो ये वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी है, और ये वेन डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। और हमें यही फिगर बनानी थी तो हमने बना दिया। और इसमें भी जो ये वाला जो खाली रीजन है, ये क्या कहलाएगा, ये कंप्लीटली रीजन ही, खाली रीजन और इंक्लूडेड ए इंटरसेक्शन बी इंक्लूडिंग ए यूनियन बी, ये पूरा का पूरा रीजन ही क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। और ये सारे जितने भी सेट्स हैं डैट इज़ सेट ए, सेट बी, सेट
A intersection B, set A union B, these all are the subset of union. Okay, one of the subset of union. Okay, then अब difference of a set की बात करते हैं और बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं. Now, difference of set को पढ़ाने से पहले मैं कुछ इसमें जनरल बातें बता दूं कि डिफरेंस होता क्या है. चलिए, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूँ. डिफरेंस का जनरल मीनिंग, और यही क्वेश्चन में आप लोगों को हेल्प करेंगे. जनरल मीनिंग ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स. सेट्स के बीच के डिफरेंसेस को जनरल मीनिंग से हम क्या करते हैं, क्लियर कर रहे हैं. ठीक है, ओके. फॉर एग्जाम्पल, सेट ए के अंदर एलिमेंट्स दिया गया है अंबा, प्रीता, राजवीर. सेट बी के अंदर एलिमेंट्स जो दिया गया पलकी, राजवीर एंड नैना. अब इस दो सेट का अगर मुझे डिफरेंस निकालना हो, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में हो, ये क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन के अंदर हो ए डिफरेंस बी, ये वाला सिंबल ही डिफरेंस कहलाता है. फाइंड ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए. तो हम क्या करते हैं डिफरेंस में, ए डिफरेंस बी कहने का सेंस ये होता है ए में बी वाले वैसे एलिमेंट्स को डिलीट करो जो कि ए में भी प्रेजेंट हो. तो सेट ए के अंदर पहले देख लो और सेट बी के अंदर देख लो. सेट बी के अंदर पहले फोकस करते हैं. सेट बी के अंदर पलकी है, क्या सेट ए के अंदर है? जी नहीं. सेट बी के अंदर राजवीर है, क्या सेट ए के अंदर है? यस. तो क्या करना है, ए डिफरेंस बी निकालना है. तो क्या करेंगे, बी में जाएंगे, सेट बी के अंदर बी से एक एक एलिमेंट को एक्सेस करेंगे और इससे मैच करेंगे सेट ए के साथ. जो भी मैच कर जाता था सेट ए में, वो एलिमेंट को आपको डिलीट कर देना है, हटा दिया. नेक्स्ट एलिमेंट इज इनसाइड द सेट बी इज नैना. नैना इज नॉट प्रेजेंट इन द सेट ए. सो अब जो रिमेनिंग सेट ए में बचा, यही होता है डिफरेंस. मतलब सेट ए से डिलीट क्या क्या हमने कर दिया, सिर्फ राजवीर डिलीट हुआ. ठीक है, तो बचा कौन, अंबा एंड प्रीता. और मैं बता दूं ये अंबा एंड प्रीता ही ए डिफरेंस बी है. अगेन सुन लो आप, ए में से वैसे एलिमेंट्स को रिमूव करके सेट बनाने हैं जो कि बी में भी प्रेजेंट हो. ठीक है, और यहाँ पर आप 1 मिनट का, जितना मिनट का पॉज लेना है पॉज लो एंड आप डिस्कस करो क्या बी डिफरेंस ए. तो बी डिफरेंस ए कहने का सेंस ये होता है बी वाले वैसे एलिमेंट्स को डिलीट करना है जो कि ए में भी हो, या बी वाले एलिमेंट्स को, वही मैंने जो बोला वही आराम से आसानी से हो जाने वाला काम है. चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेट ए के अंदर जाएंगे. सेट ए के अंदर अंबा है, सेट बी के अंदर नहीं है. सेट ए के अंदर प्रीता है, सेट बी के अंदर नहीं है. सेट ए के अंदर राजवीर है, क्या सेट बी के अंदर है? यस. तो क्या करना है, सेट बी वाले एलिमेंट्स को रिमूव करना है एंड जो भी एलिमेंट बचता है डेट इज पलकी एंड नैना. ये क्या हो जाएगा, बी डिफरेंस ए. बी में से वैसे सारे एलिमेंट्स को हटा देना है जो कि ए में भी हो. ओके, तो ये कहलाता है बी डिफरेंस ए एंड ये कहलाता है ए डिफरेंस बी. और मैं बता दूं ये कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, आप देख सकते हो. ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए दोनों अलग अलग है. इसमें एलिमेंट है अंबा एंड प्रीता, इसमें एलिमेंट है पलकी एंड नैना, दोनों मैच नहीं कर रहे हैं. तो ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए एसोसिएटिव नहीं होता है, सॉरी कम्यूटेटिव नहीं होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता है. ओके, चलिए अब मैंने जो डेफिनेशन लिखा उसका भी मैं मीनिंग बता दूं. द डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर, मतलब ए एंड बी के ऑर्डर में ही, इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए. ठीक है,
जो कि ए से बिलोंग कर रहा बट बी से नहीं कर रहा है। ए डिफरेंस बी का मतलब ये होता है सेट ए से बिलोंग करना चाहिए सारे एलिमेंट्स, बट जो ए से बिलोंग कर रहा है वो बी से बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो मैंने जो एग्जाम्पल के साथ पहले ही बता दिया वही काम यहाँ पे भी करना है। डिफरेंस ऑफ अ सेट ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड एट ए डिफरेंस बी एंड रीड एज ए डिफरेंस बी। ओके, चलिए वेन डायग्राम के अंदर भी डिस्कस करते हैं। चलो ये वह इसी टाइप का हमने एग्जांपल ले रखा है और इसे आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। ए डिफरेंस बी क्या होगा, बी डिफरेंस ए क्या होगा। इसमें मैंने सेट अलग अलग लिया है। हैश क्वेश्चन नंबर DOS कहने का सेंस ये होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप कर सकते हो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। आप क्या करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ओके, और मैं चेक कर लूँगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस करेंगे आगे वाला टॉपिक, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। और मैं बता दूं अगेन, डिफरेंस ऑफ सेट में ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए दोनों ही अलग अलग चीज़ें होता है, जैसे कि हमने इस वाले एग्जाम्पल में डिस्कस कर लिया है। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस अबाउट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सेट का, वो भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं इसका वेन डायग्राम भी बना दूं। चलिए वेन डायग्राम इसका ड्रॉ आउट कर लेते हैं, क्योंकि वेन डायग्राम इस पूरे सेट थ्योरी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ऑपरेशंस पे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रॉ आउट करने वाले हैं ए डिफरेंस बी का वेन डायग्राम। ए डिफरेंस बी का वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सल सेट हर बार बनाना है यू। इसके अंदर एक सेट ए लेना है, ठीक है, एक सेट बी लेना है। चलो, तो हमें ए डिफरेंस बी, ये सेट ए है सेट बी है, तो आप यहाँ से ये वाला जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री होगा सेट ए का और ये वाला बाउंड्री होगा सेट बी का। तो कहने का मतलब ये है, अगर वेन डायग्राम के अंदर डिस्कस कर रहे हैं तो सेट ए के अंदर अगर सेट ए डिफरेंस बी निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये है सेट ए में बी की बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा रीजन है जिसमें सेट ए के अंदर बी की बाउंड्री नहीं है, ये वाला रीजन। ध्यान से देखो, रेड हाईलाइटेड एरिया। तो ये वाला जो रीजन हो जाएगा, दिस रीजन इज नोन एज ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी के अंदर जैसे कि हमने निकाला यहाँ पे अम्बा एंड प्रीथा, ये इसी रीजन के अंदर लाई करेंगे, ए डिफरेंस बी के अंदर। एंड हमने दूसरा जो बी डिफरेंस ए निकाला, बी डिफरेंस ए डेट इज पलकी एंड नैना। आपको अगर याद हो, इस क्वेश्चन को मैं कर रहा था, इतना जल्दी तो भूल नहीं सकते, तो देख लो ये वाला जो रीजन हो जाएगा, ये वाला जो रीजन हो जाएगा, ये वाला रीजन ये हो जाएगा बी डिफरेंस ए। इसका मतलब ये है बी में से ये वाला कंप्लीटली सेट, ये वाला जो सेट की जो बाउंड्री है, ठीक है, इसमें से आपको सेट ए की बाउंड्री को रिमूव कर देना है। तो देख लो, तो ए की बाउंड्री तो यहीं से रिमूव हो जाएगी, ये वाला रीजन रिमूव्ड है, यानी इंटरसेक्शन वाला रीजन, दैट इज ए डिफरेंस बी। ओके, आई होप डिफरेंस ऑफ सेट्स कंप्लीटली क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस अबाउट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, देन लेट्स टॉक अबाउट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। एक सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस कंसेप्ट के अंदर, इस वाले पर्टिकुलर